दीवार कार से अपने गांव लौट रहा था। कार में बैठे थे आयुष, गीता, बड़ा बेटा आदित्य, दिया और छोटा यश। रात काफ़ी हो चुकी थी। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और सड़क लगभग सुनसान थी। जल्दी पहुंचने के लिए जंगल वाला रास्ता ले लेते हैं, आयुष ने कहा। गीता थोड़ी घबराई। सब मना करते हैं उस रास्ते से, लेकिन देर हो चुकी थी और उन्होंने वही रास्ता चुन लिया। जैसे ही कार जंगल में घुसी, सब कुछ बदल गया। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ बढ़ाकर गाड़ी को रोकना चाहता हो। अचानक सारी आवाज़ें बंद हो गईं। न कोई झिंगुर, न हवा, न पत्तों की सरसराहट, बस खामोशी। कुछ देर बाद आयुष ने गाड़ी रोकी। मैं अभी आता हूँ, उन्होंने कहा और जंगल की तरफ चले गए। गाड़ी के अंदर सब चुप बैठे थे। याश धीरे से बोला, मम्मी, अजीब लग रहा है। गीता ने उसे पास खींच लिया। कुछ नहीं है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। आयुष वापस नहीं आए। तभी अचानक एक जोरदार चीख और उसी पल तड़ाम, गाड़ी के ऊपर कुछ बहुत भारी गिरा। पूरा वाहन हिल गया। अडिटिया ने हिम्मत की, धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। उसके कदम कांप रहे थे। उसने ऊपर देखा और उसी पल उसकी चीख निकल गई। गाड़ी की छत पर आयुष की लाश पड़ी थी। क्या हुआ? आदित्य का गला सूख चुका था। वह कांपते हुए बोला, ऊपर, गाड़ी के ऊपर आयुष की लाश पड़ी है। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दिया जोर जोर से रोने लगी। यश गीता से चिपक गया। आदित्य ने एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी तेज भागने लगी, लेकिन उन्हें लग रहा था वे अकेले नहीं हैं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पेड़ों के बीच दौड़ रहा है, कभी कोई परछाई गाड़ी के साथ साथ चलती दिखती। और एक बार तो यश ने पीछे देखा। उसे लगा कोई गाड़ी के पीछे भाग रहा है। पीछे मत देखो, आदित्य चिल्लाया। किसी तरह वे गांव पहुंच गए। गांव वालों ने सब सुना और एकदम चुप हो गए। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। वो तुम्हारे साथ आ चुका है। उस रात के बाद सब बदल गया। गीता को हर रात सपना आता, दरवाजे पर आयुष खड़े हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती, वहाँ कोई नहीं होता। दिया को लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ती और सिर्फ अंधेरा मिलता। और फिर याश के साथ शुरू हुआ। रात के 2 बजे, ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। याश, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ आई। वो आवाज़ अटिटिया की थी, लेकिन अटिटिया तो कमरे में था। याश ने दरार से बाहर देखा। एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे झुकी और बोली, तुमने पीछे क्यों देखा? चीख, अंधेरा, सन्नाटा। अगले दिन दरवाजे पर गहरे खरोंच के निशान थे। फिर अडिटिया को सपने आने लगे। जंगल, खून और आयुष जो कह रहे थे, तुम बच नहीं पाए हो। और फिर एक रात आदित्य गायब हो गया। बस उसकी चप्पलें मिली उसी शापित रास्ते पर। उसके बाद घर में कुछ आने लगा। लाइट्स अपने आप बंद, आईने में चेहरे, आवाज। और एक रात खिड़की टूट गई। ठंडी हवा आई और एक परछाई अंदर आई। वह धीरे धीरे हटिटिया बन गई, लेकिन वह इंसान नहीं था। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। पुजारी आया, मंत्र, चीख और फिर सन्नाटा। लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह खत्म नहीं हुआ। परिवार गांव छोड़ गया, लेकिन वो चीज़ साथ गई। सालों बाद भी लोग कहते हैं जंगल में एक गाड़ी खड़ी है, उस पर खून है और आवाज़ आती है, वापस मत आना। और अगर तुमने पीछे देखा